गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर से मैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें भी मैनेजर कमीशन है, कुछ एक एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसे देखेंगे अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बैलेंस दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड के कुछ और क्रेडिट साइड के कुछ। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस इन्होंने दिया है। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है 20,000 की। ओके, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएशन 10%। ओके, डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको 3% निकालना है और प्रोविज़न 5% ऑन डेटर्स डाउटफुल डेब्ट्स के लिए बनाना है 5%। ओके, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज़ एंड वेजेस प्रीपेड है 40 रुपीज़। ओके, द मैनेजर इज़ इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैं पहली वीडियो में भी इसी कमीशन के बारे में बात की गई थी, यानी आफ्टर यानी बाद में या पश्चात कमीशन करने का है तो रेट जो है 100 में जुड़ के नीचे तब मैनेजर कमीशन कैलकुलेट होगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फिर पता चलेगा क्या करना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह बनाई गई है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है वैसे ही लिख लोगे। फिर टू परचेज़ 1.5 लाख दिया है, जिसमें परचेज़ रिटर्न इन्होंने दे रखा है 10,000, वो माइनस कर देंगे तो 1,40,000 आपका परचेज़ आ जाएगा। फिर फ्रेट इनवर्ड दिया हुआ है यानी कैरिज इनवर्ड या ढुलाई आंतरिक, उसको लिख लेंगे 100 रुपये ऐसे ही। वेजेस 500 रुपये दिए हैं, जिस पे एडजस्टमेंट में 40 रुपये का प्रीपेड है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 460 आ जाएगा। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट में टू कोल गैस एंड वाटर यानी कोल गैस एंड वाटर जो कि फैक्ट्री में यूज़ होता है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग में लिखेंगे 1,200 रुपये। ठीक है, बाकी एक्सपेंसेस साइड का हो गया। अब आ जाइए क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में आप सबसे पहले देखेंगे सेल्स दी है 2,20,000 की, जिसमें से सेल रिटर्न दिया हुआ है या रिटर्न इनवर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। दोनों को माइनस करेंगे 2,19,800 आ जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक 20,000 एडजस्टमेंट में दिया है। ओके, देन आप क्या करेंगे, क्रेडिट का प्लस करेंगे, डेबिट का प्लस करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा आ रहा है। तो पता चलता है कि क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है, यानी 2,39,800 2,39,800 दोनों तरफ लिख देंगे। और जो आपका डेबिट का प्लस करके आया था इतना, उसको 2,39,800 से माइनस करेंगे तो आपका 21,240 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उसी तरह बनेगा जैसे पहले आप बनाते थे, कुछ नया नहीं है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट इधर उधर है। आप देखिए सबसे पहले सैलरी आपकी ट्रायल बैलेंस में दी है 2,000 और एडजस्टमेंट में दिया है 100 रुपये आउटस्टैंडिंग, दोनों को प्लस कर लेंगे 2,100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखे हैं ऐसे ही लिख लेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस ऐसे ही, रेट एंड टैक्स ये भी ऐसे ही, क्योंकि इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। देन हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स में। तो पहली एडजस्टमेंट दी थी आपकी डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका 40,000 का था, जिसका 5% हम निकालेंगे तो 2,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% था, तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 की थी, उसका 10% 1,200 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे बैड डेब्ट्स किस तरह कैलकुलेट किया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरह कैलकुलेट किया गया है। ये देखिए डेटर्स आपके कितने दिए हैं 54,300, उसका 5% निकालोगे 27,15 आ जाएगा, जो कि हमारा बैड डेब्ट्स हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 27,15। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो 1,548 कैलकुलेट हुआ है डिस्काउंट, वो किस तरह कैलकुलेट हुआ है। तो वो देखिए नीचे मैं बताता हूँ। पहले 54,300 के डेप्टर्स थे, जिसमें 27,15 का आपने डाउटफुल डेप्ट निकाल दिया, तो अब 54,300 से 27,15 माइनस कर देंगे तो आपका 51,585 आ जाएगा, जिसका 3% डिस्काउंट निकाल लेंगे तो 1,548 रुपये आ जाएगा। शायद थोड़ी सी ट्रिकी कैलकुलेशन है ये बच्चों के लिए, जिन्होंने अभी तक नहीं ऐसी कैलकुलेशन की है या क्वेश्चन नहीं देखा है, तो वो बहुत ध्यान से देखेंगे। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, शेयर करो वीडियो को। ठीक है, देन चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। तो क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके आ जाता है। डिस्काउंट रिसीव आपका ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ है, वो लिख लेंगे। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ही अप्रेंटिस प्रीमियम 5230 रुपये लिखा है, वो भी लिख लेंगे। देन अभी आपने जैसे
ट्रेडिंग में किया था वैसे ही पीएल में करना है। डेबिट साइड का प्लस कर लेंगे, क्रेडिट साइड का प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये क्रेडिट साइड प्लस हो जाएगा, ये डेबिट साइड सारा प्लस हो जाएगा। तो फिर कंपेयर करेंगे तो पता चल रहा है कि 27,730 क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है। तो 27,730 दोनों तरफ लिख कर डेबिट साइड की जितनी चीज़ें थी वो सारी माइनस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा। यानी अभी इस नेट प्रॉफिट पर हमें मैनेजर को कमीशन भी देना है। अभी ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये मैनेजर कमीशन देने से पहले का आया है, ठीक है। तो चलिए इस पे हम मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करते हैं। 13,297 ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर 13,297 पर ही हम लगाएंगे मैनेजर कमीशन। देखिए ऐसे 13,297 इंटू 5% था ना, और 105 क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि पश्चात यानी बाद में मैनेजर को कमीशन देने के पश्चात। तो जब भी पश्चात होगा तो 105 लगाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप 633 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम 633 राउंड फिगर में ले लेंगे मैनेजर का कमीशन और उसे हम यहाँ दिखा देंगे पीएल के डेबिट में। पीएल के डेबिट में दिखा देंगे मैनेजर कमीशन 5% 633 निकला। अब 13,297 से 633 माइनस करेंगे तो 12,664 आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन यानी बाद में या पश्चात का निकल आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट वैसे ही बनानी है एज इट इज़ जैसे हमेशा बनाते आए हो, कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले कैपिटल दिया है जिसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे और ड्राइंग माइनस कर देंगे तो आपका 1,93,774 आ जाएगा, ठीक है। फिर बिल्स पे बिल ऐसे ही लिख देंगे, कोई भी एडजस्टमेंट इस पर नहीं है तो डायरेक्ट आ जाएगा। मैनेजर कमीशन आपने 633 रुपये निकाला था वो आ जाएगा लायबिलिटी में, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये थी वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। इतनी चीज़ें ही आपकी लायबिलिटी साइड की दी थी, लिख दी हैं। अब आ जाइए एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग, जिस पे डिप्रिसिएशन 1200 आपने निकाला था माइनस कर देंगे 10,800 आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की थी, उस पर डिप्रिसिएशन आपने निकाला था 2,000, दोनों को माइनस कर देंगे 38,000 आ जाएगा, ठीक है। 38,000 ओके। कैश एट बैंक ट्रायल बैलेंस में दिया है 50,000, ऐसे ही लिख देंगे। बिल रिसीवल आपका दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 24,500, उसको भी ऐसे ही लिख देंगे। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इसलिए इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। फिर सन्ड्री डेप्टर्स 54,300 दिए थे। बैड डेप्ट्स और डिस्काउंट दोनों को जोड़ के 42,63 इनका हो रहा था एडजस्टमेंट से 2% और 3% और 5% जो निकालने के लिए कहा गया था, दोनों को जोड़ के 42,63 माइनस कर देंगे तो 50,037 रुपये आपका आ जाएगा डेटर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कैश इन हैंड दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 30,000, ऐसे ही लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000, ऐसे ही लिख लेंगे। और प्रीपेड वेजेस एडजस्टमेंट में दिया है 40 रुपये, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन मैनेजर कमीशन का कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोग देखें और कुछ सीखें, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देखिए। अगर कोई डाउट हो तो तुरंत मैसेज करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हैं अदर वीडियोज़ की, वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए गुड बाय।